नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो यहां पर लेड, जिंक, कॉपर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। हरे यहां पर लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइसेस थोड़े से डिप हुए हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम की बात कीजिए 339 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस लेवल पर और बिकवाली की जा सकती है, यहाँ पर डिप में बाय करें? तमाम सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब लेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे मेटल्स हैं जहां पर ट्रेडर्स दांव लगा सकते हैं, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर कॉपर से शुरुआत करते हैं। अभी आज के सेशन में देखें तो करीब करीब आधे % की डिप आई है। 1288 का भाव चल रहा है कॉपर का। सर क्या रणनीति बनाई जा सकती है? कॉपर के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पर टेक्निकली हमने 1289 एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर गत सप्ताह कीमतों को निकलते हुए देखा था, जो लगभग 1300 के पार भी कीमतें निकलती हुई नजर आई थी। लेकिन डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार निचले स्तरों से जो है स्ट्रेंथ देखने को मिली और उसके चलते आज मेटल यहाँ पे फिर से दबाव में कारोबार कर रहे हैं। तो टेक्निकली देखें तो एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में 13,550 से $13,600 पर बना हुआ है। लेकिन डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 13,280 वहां पे एक मजबूत सपोर्ट भी है। तो एक दायरा कॉपर में यहाँ पे बना हुआ है टेक्निकली। फंडामेंटल्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर के फिर चिंता है। लेकिन मार्केट अभी भी अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए अगर थोड़े और डीप यहाँ पे मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे बाइंग जो है वो की जा सकती है। कॉपर अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो 1280 का स्तर जो है यहाँ पे एक बाइंग का लेवल होगा। 1272 का उसमें स्टॉप लॉस रखें और एक छोटा लक्ष्य यहाँ पे 1296 तक का रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते मार्केट में वोलेटिलिटी जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है। कॉपर को लेकर खरीदारी की सलाह दी जा रही। 1280 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1296 तक के टारगेट के लिए 1272 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम को लेकर क्या व्यू है? वापस से युद्ध जैसी स्थिति दिखाई दे रही, वापस से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। क्या एल्युमिनियम फिर भागेगा? देखिए, एल्यूमिनियम में निचले स्तरों से एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। पिछले सप्ताह हमने वहां पे लगभग 345 तक कीमतों को जाते हुए देखा, वहां से एक मुनाफा वसूली आई। लेकिन कच्चे तेल में फिर एक बार रिकवरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर एक बार यहाँ पे बंद करने की बातें आ रही है, जो कि यहाँ पे फंडामेंटली जो है एल्यूमिनियम के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गल्फ जो रीजन है वहां से लगभग 8% जो है स्मेल्टिंग होती है एल्यूमिनियम की, तो वो वहां उसकी स्मेल्टिंग प्रभावित हो सकती है। तो इसके चलते एल्यूमिनियम में सेंटिमेंट फिर एक बार यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। टेक्निकली भी वहां पे हमने देखा है कि $3050 काफी मजबूत सपोर्ट था, उसको मार्केट ने होल्ड भी किया। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। 338 के स्तर मिले तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाय की रणनीति बनाई जा सकती है। हमारा मानना है कि 346 तक के स्तर जो है फिर से एक बार एल्यूमिनियम में इस सप्ताह देखने को मिल सकते हैं, और इस ट्रेड में एक स्टॉप लॉस 334 का रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये एल्युमिनियम पर सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 338 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 346 तक के टारगेट के लिए 334 का स्टॉप लॉस लगाइए। मनोज सर, एक चीज ये बताइएगा, एल्युमिनियम में पहले जैसी रैली तो नहीं आएगी ना? प्राइजेस में उछाल दिखेगी, मजबूती दिखेगी, लेकिन जो तेजी हमने देखी थी इससे पहले जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, वैसी तेजी अभी नहीं दिखाई देगी, राइट? नहीं, उतनी बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो 360 तक जो है एक रिट्रेसमेंट कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर संकट बढ़ता है तो 360 तक का एक उछाल जो है कीमतों में आ सकता है। ठीक है सर, जिंक पर भी व्यू दे दीजिए। अभी 374 का भाव चल रहा है, आज आधे % की डीप आई है। सर जिंक ने काफी मजबूती दिखाई, लगातार प्राइसेस हम लोग देख रहे हैं बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। अभी भी 374 पर पड़ा हुआ है। सर क्या रणनीति बना सकते हैं जिंक में? क्या यहां से और मजबूती दिख रही है? देखिए, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन प्राइसेस थोड़े से ओवर स्ट्रेच है, क्योंकि हमने 355 से एक रैली देखी जो लगभग 378 तक वहां पे आती हुई नजर आई थी, और आज कुछ मुनाफा वसूली है। तो बेहतर होगा लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली करें। फ्रेश बाय के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए डिप का। अगर कहीं भी 368 से 364 की रेंज आती है तो वहां पे बाइंग के लिए सोचा जा सकता है। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं दिखता है, तो इसलिए लॉन्ग की पोजीशन हो तो एक बार इन लेवल्स पे मुनाफा वसूली की जा सकती है।
ठीक है, ये सर का जिंक पर व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर एक बार निकेल पर भी व्यू दे दीजिए। अभी अगर देखें निकेल को तो 1570 के करीब करीब का भाव चल रहा है। सर कोई रणनीति बन रही है या अवॉइड करने की ही सलाह है अभी? अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी है निकल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। उसके चलते यहाँ पे मेरा मानना है कि 1540 सपोर्ट रहेगा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऊपर में 1600 एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ट्रेड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऊपर में 1600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सर और एक आखिरी है मेटल्स, यहाँ पर लेड की बात कर लेते हैं। 199 का भाव है, क्या किया जाए सर यहाँ पर लेड में? बहुत ही सीमित दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे कोई बड़ी अभी मजबूती के संकेत नहीं है। जो रेंज है 198 से 202 की, वो यहाँ पे बनी रह सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है तमाम मेटल्स को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। कुछ मेटल्स में डिप आए हैं तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वो देखकर चल सकते हैं। और कुछ मेटल्स में यहाँ पर हम लोग ने तेजी भी देखी है, पहले जैसी तेजी जैसे एल्युमिनियम में। तो सर का कहना इतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय भी हो चुका है। जो भी डिस्कशन हमने सारे मेटल्स कमोडिटी पे किए हैं, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, कुछ टेक्निकल चार्ट भी समझाए जाते हैं, टेक्निकल लेवल्स, और कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।